सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कैसे ऑर्गन्स होते हैं, क्या होता है उनका फंक्शन, क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का। जब भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो वो क्या करेगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, जैसे लाइक स्पर्म एंड ओवा, ठीक, ह्यूमन ही पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन की ही बात कर लेते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या करता है, दो काम होता है, एक गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, हार्मोन बेस्ड हो जाएगा, ठीक है। मेल का जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, एक सिंगल हार्मोन है जिससे सारी चीज़ें रिलेटेड है। फीमेल में क्या होता है, फीमेल की बॉडी थोड़ी अलग अलग चेंजेस बेस्ड होती है ना, तो फीमेल में क्या होता है, लाइक देखिए अभी के नॉर्मल फीमेल की अगर हम बात करें तो उसमें आपको प्रोजेस्टेरॉन मिल जाएगा और ईस्ट्रोजन मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई फीमेल कंसीव्ड फॉर्म में, मतलब शी इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है, तो उस समय पे क्या होता है, प्रेगनेंसी के पूरे ट्राइमेस्टर के टाइम पे जो प्लेसेंटल हार्मोन्स है, HPL, HCG, जो भी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें रहती हैं। प्लस जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम आता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH अलॉन्ग विथ LH, दोनों लोग क्या करते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल बनाना, कॉर्पस ल्यूटियम एंड ऑल दैट सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो गैमेट को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं, वास डिफरेंस हो गया, एपिडाइडाइमिस हो गया, ये मेल का होगा। फीमेल में क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है, वजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटलिया दोनों मिलाकर, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हुए देख लीजिएगा, विच वन इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की जब भी बात करेंगे, देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की जब भी बात करेंगे तो एक स्क्रॉटम आता है, ऑप्शंस को ना एक्सक्लूड करना सीखिए, ठीक है। स्क्रॉटम है, बी वाला क्या है, पेनिस है, टेस्टीज है और प्रोस्टेट है, ठीक है। पता है आंसर सबको मालूम है कि टेस्टीज ही होगा, ठीक है, ठीक। टेस्टीज क्या है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, लेकिन ये तीनों भी तो हैं, ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ये प्रोस्टेट ना, प्रोस्टेट की जब भी बात करेंगे तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ग्लैंड, 3 ग्लैंड होते हैं मेल्स में, पता है ना, सेमाइनल वेसाइकल जो कि 70% सीमेन का फॉर्मेशन करेगा। ये जो हमारा जो हम लोग बात कर रहे हैं स्पर्म की जो इतनी बातें करते हैं, ये स्पर्म ऐसे तो ट्रैवल नहीं करता ना, उसको कुछ चाहिए रहेगा। तो सेमाइनल वेसाइकल क्या करता है, सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रीट करता है, जिसमें कि फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, प्रोस्टेट आता है। ये प्रोस्टेट क्या करता है, एक फ्लूइड सिक्रीट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्टैटिक फ्लूइड बोलते हैं ना, प्रोस्टैटिक फ्लूइड। वो प्रोस्टैटिक फ्लूइड क्या करता है, सीमेन का जो नेचर होता है वो अल्कलाइन बनाता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो कह सकते हैं वजाइना का जो pH होता है वो हाईली एसिडिक होता है। कितना होता है, हाईली एसिडिक, 2.8 ना, 2.8, ठीक है। और अगर हम सीमेन की बात करेंगे तो वही 7 पॉइंट, बेसिक है ना, तो बेसिक। और जब तक एसिड और बेस दोनों मिलेंगे नहीं तब तक न्यूट्रलिटी आएगी नहीं। सॉल्ट्स में पढ़ते हैं ना नॉर्मली केमिस्ट्री के टर्म्स में कि एसिड प्लस हम लोग बेस को मिला दिया, सॉल्ट बन गया, नॉर्मल सी बात है। उसी तरीके से अगर दोनों एसिडिक हो जाएगा तो कभी नहीं हो पाएगा, इंटरकोर्स का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्वाइटस नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, इसी वजह से, ठीक है। तो प्रोस्टेट की बात करेंगे तो प्रोस्टेट भी क्या है, एक तरीके का ग्लैंड है। फ्लूइड कौन सा सिक्रीट करता है, तो प्रोस्टैटिक फ्लूइड सिक्रीट करता है, ठीक है। और प्रोस्टैटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, तो इट फॉर्म्स लाइक अल्कलाइन इन नेचर, बेसिक नेचर तैयार करता है, ठीक है। क्योंकि एक तो काम है कि हम बात कर रहे हैं सेमाइनल वेसाइकल की, तो वो तो सारी चेंजेस में रखा हुआ है, अपना काम कर रहा है, लेकिन बाकियों का क्या, वो भी तो करेगा कुछ, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, पेनिस की बात करते हैं। पेनिस और ग्लांस पेनिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल जानते हैं ना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया किसका जेनिटेलिया है, एक्सटर्नल, तो मेल का है, ठीक है। ये पेनिस की बात कर लें या ग्लांस, ये इसको एक टर्म यूज करते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस से, मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। आप लोग नॉर्मली टर्म्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, कोइटस यूज करते हैं, कॉपुलेशन यूज करते हैं। तो कॉपुलेशन किसके द्वारा होता है, पेनिस के द्वारा होता है। और ये क्या चीज है, तो मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये किस चीज में हेल्प करता है, तो फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन का प्रोसेस। जब रिप्रोडक्शन चैप्टर को शुरुआत किया जाता है, आपके एनसीईआरटी का इतना सा पैरा है ना हल्का सा, उसमें देखे होंगे एक एक इवेंट को एक्सप्लेन किया। शुरुआत किससे करता है, जब बच्चा बहुत छोटा रहता है, एक प्यूबर्टी, रिप्रोडक्टिव एज से शुरुआत होती है, ठीक है। प्यूबर्टी आती है, धीरे धीरे फिर क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स बनने के बाद क्या हो जाएगा, बाकी धीरे धीरे करके सारे प्रोसेस। गैमेट्स में भी oogenesis है तो ओवम का प्रोसेस हो रहा है, ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस है तो स्पर्म बन रहा है, एक फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या हो जाता है, तो गेस्टेशन पीरियड, जो प्रॉपर बेबी का जो डेवलपमेंट चलेगा जब तक कि वो मदर की डिलीवर आउट ना हो जाए। और लास्ट में जो प्रोसेस आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन, नॉर्मल टर्म्स में उसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ना, ठीक। ऊपर का स्क्रॉटल सैक बोलते हैं या उसको स्क्रॉटम भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एनसीईआरटी का भी लाइन है, छोटा सा पॉइंट है बस। स्क्रॉटम सैक या स्क्रॉटल सैक क्या करता है, टेस्टिस का जो कह सकते हैं जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस, उससे थोड़ा बहुत
कम टेम्परेचर चाहिए। कभी कभी 2 लिखा रहता है, कभी किसी किसी में 3 भी लिखा, 2.5 2 से 2.5 के बीच में रहता है, ठीक है। तो वो स्क्रॉटल सैक बोल लीजिए चाहे स्क्रॉटम बोल लीजिए, ये टेस्टिस के ऊपर की कवरिंग दी गई है प्रॉपर वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मैमेलियन स्पर्म स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया अराउंड द एक्सियल फिलामेंट आर प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ, ठीक है। सबसे पहले एकदम मिडिल में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कहाँ से निकालेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से। सीधा माइटोकॉन्ड्रिया दिमाग में आ गया तो इसका मतलब हेड है, मिडिल पीस है, प्रिंसिपल ऑफ टेल है, एंड पीस ऑफ टेल। टेल रीजन तो सबसे पहले यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है टेल रीजन का, वो तो क्या करता है, स्विमिंग में मूवमेंट करेगा, स्पर्म मोटिलिटी में हेल्प करेगा, ये सब उसका काम है, वो करेगा। लेकिन वो मूव कर रहा है तो उसको एनर्जी तो मिल रही है ना, हमें पता है, छोटे क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे ये क्यों पीछे हटेगा, ये भी अपना काम करेगा, ठीक है। हेड पार्ट तो कुछ अलग ही काम कर रहा है, वो तो एंजाइम रिलीज करता है ना, जबकि बाइंडिंग का काम होता है। जब पूरा जो क्या जनरली जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस को समझते हैं तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, स्पर्म का न्यूक्लियस होता है और ओवम का न्यूक्लियस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। गैमी माने क्या होता है, फ्यूजन, सिन मतलब न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, सिन। उसके बाद जो होना है वो होगा। बहुत सारी बातें आती है ना, क्या जा रहा है, हेड पार्ट का जो न्यूक्लियस होता है, सिंपल सा बात है, हेड पार्ट का जो न्यूक्लियस होता है वो जाता है ओवम के न्यूक्लियस के साथ, तब जाके जाइगोट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। बाकी सारे पार्ट्स जो भी रहता है वो सारी की सारी चीजें वहीं पे धरी की धरी रह जाती है। कंप्लीट कोनाटा रेडिएटा की लेयर हो गई, जोना पेलोसिडा हो गई, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन हो गया। और हाँ एक और चीज, ये जो हेड पार्ट होता है, स्पर्म का डायग्राम अगर हम हल्का सा देखें तो इसका हेड पार्ट हो गया, ये इसका नेक हो गया, ये क्या हो गया इधर वाला, हाँ ये मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका टेल वाला मोमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैपिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है ना, इस कैपिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्ट्रोजोम ऑफ स्पर्म। क्या बोलते हैं बच्चा, एक्ट्रोजोम ऑफ स्पर्म, ठीक है। एक्ट्रोजोम ऑफ स्पर्म आपको याद है कौन सा सेल, और हम लोग पढ़े थे ना लिटिल ऑर्गन्स जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है, ये किसका डेरिव, गोल्जी, और शाबाश गोल्जी बॉडी से किसका डेरिवेटिव फॉर्म आता है, गोल्जी का, गोल्जी बॉडीज का, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे पहले बात हेड पार्ट तो सबसे पहले कहानी खत्म कर दी है, टेल से हमको मतलब ही नहीं था, वो तो मोटिलिटी में हेल्प करेगा। सीधे यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट निकल के आ गया। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, अगर ऑप्शंस भी अगर मालूम हो ना तो आंसर लाना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। ठीक, ऑप्शन अगर मालूम हो कि एक्सक्लूड कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या होता है, पढ़ना पड़ता है। कहने का मतलब एक एक पॉइंट सिर्फ आपको मालूम रहेगा ना तो आप आराम से करें, ठीक है। तो हेड तो हम पहले ही निकाल दिए, हेड तो कुछ और ही कर रहा है, ठीक है, वो एंजाइम रिलीज करेगा, उसको जो काम है, ठीक। मिडिल पीस से बात घूम कर आई और सामने डायग्राम भी था कि मिडिल पीस जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि मैमेलियन स्पर्म में जो स्पाइरली अरेंज ऐसे ऐसे जो होता है ना, घूम घूम कर जो कहते हैं, हाँ कहाँ पे, ये मैमेलियन स्पर्म, ये पूरा मैमल्स को लेके बात कर रहा है ना, ह्यूमन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसीलिए बोला मैमेलियन स्पर्म्स की बात कर, ठीक। ह्यूमन भी लिख सकता था लेकिन थोड़ा घुमाने के लिए वो मैमेलियन स्पर्म दे रखा है, तो परेशान हो जाए इंसान की क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। इसलिए एक्सियल फिलहाल, अच्छा एक्सियल और प्रॉक्सिमल एंड पता है ना, एक्सियल ऊपरी वाला भाग होता है, प्रॉक्सिमल नीचे होता है। वो एंथर का स्ट्रक्चर याद है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एनसीईआरटी में बना हुआ है, प्रॉक्सिमल एंड ये वाला नहीं था, वो जो बाइलोब्ड कनेक्टिव करके फिलामेंट, ये कनेक्टिव्स था, उसके बाद ये एंथर के लोब्स थे, ये फिलामेंट था, पूरा स्टेम याद आ रहा है, उसमें नहीं बोलता है वो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ एंथर एक्सियल, इसी वजह से, ठीक है। हल्का सा बस उसको घुमाया। क्वेश्चंस रहते हैं बहुत इजी, बस चीज़ों को समझना रहता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर समझ में आ जाए ना आंसर निकल आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द पाथ ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द पेनिस टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सबसे पहली बात तो यही देखकर समझ में आएगा पेनिस और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन से कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है, तो इंसेमिनेशन से लेकर पूरा प्रोसेस चल रहा है अपना। दिमाग में सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, इंसेमिनेशन, ठीक। ओविडक्ट, ओविडक्ट तो फीमेल का पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। यूट्रस आ जाएगा, कोई काम का है नहीं यहाँ पे, सर्विक्स है, वजाइना है। पहला वाला तो बहुत एब्रप्ट कंडीशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहा है, ठीक। सबको पता है वजाइना की बात करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या आता है, सर्विक्स, वजाइना और सर्विक्स आप फीमेल का जो है वो एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक। कोई इंटरनल पार्ट नहीं, इस पर कंफ्यूजन, बहुत लोग को लगता है कि ये एक्सटर्नल, जैसे मेल में है ना एक्सटर्नल जेनिटेलिया करके, उसी तरीके से एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि फीमेल में भी होता है, ठीक है, ठीक।
सर्विक्स, वजाइना और सर्विक्स दोनों मिलके क्या करता है, जब बच्चे का डिलीवर होने होता है या पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है तो बेबी को वो क्या करता है, पूरा का पूरा एक्सपेल आउट करके बाहर करता है। उस समय पे वजाइना और सर्विक्स दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करता है, बर्थ कनाल। क्या प्रोड्यूस करता है, बर्थ कनाल। ठीक, तो ये वजाइना है, सर्विक्स है, यूट्रस है और ओविडक्ट है। ठीक, थर्ड वाला क्या है, वजाइना है, यूट्रस है, ओविडक्ट है, सर्विक्स है। लास्ट वन वजाइना, ओविडक्ट, सर्विक्स और यूट्रस। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सेकंड वजाइना हुआ, ठीक है, सर्विक्स हुआ, यूट्रस हुआ और पूरा पूरा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक गए हैं। देखिए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक बोल रहे हैं ना, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, फर्टिलाइजेशन का साइट हम देखिए फट से यहाँ से पकड़ेंगे ऐसे कि फर्टिलाइजेशन का साइट जो होता है वो एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन, जो फैलोपियन ट्यूब को जो 3 पार्ट में बांटते हैं हम लोग, एम्प्यूला इस्थमस करके उस पार्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वजाइना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, सर्विक्स आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, यूट्रस आ जाएगा। यूट्रस ऐसे मतलब कैसे ना, जैसे नॉर्मल है ना, अप से डाउन, ऊपर होगा ना, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, जस्ट लाइक दैट ओनली। ठीक है, तो वजाइना हुआ, फिर क्या हो गया, सर्विक्स हुआ, फिर यूट्रस हुआ। और यूट्रस को और क्या बोल सकते हैं, 3 नाम बताइए यूट्रस का। हाँ वेरी गुड, शाबाश, वोम बोल सकते हैं या हिस्टेरा भी बोल सकते हैं। शेप कैसा होता है इसका, इन्वर्टेड वीयर। नाशपाती होती है ना फ्रूट में, देखे होंगे, एप्पल जैसा लगता है, ग्रिटी होता है थोड़ा नेचर में, स्क्लेरेट्स प्रेजेंट होता है ना नाशपाती, उसको जस्ट उल्टा कर देंगे ना, उस शेप का हमारा क्या हो जाता है। ठीक है, तो वजाइना से कहाँ जाएगा, सर्विक्स में जा रहा है, फिर कहाँ जाएगा, यूट्रस। यूट्रस में किस पार्ट में इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, यूट्रस यूट्रस यूट्रस, हाँ यूट्रस, जैसे हाँ एंडोमेट्रियम में कितने लेयर्स होते हैं यूट्रस के, 3। कौन कौन सा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जैसे एक सिंपल सा एक डायग्राम बना के देख समझ सकते हैं उसको। ठीक है, अंदर वाली जो लेयर होती है एकदम अंदर वाली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। ठीक, उसके बीच में आता है मायोमेट्रियम। देखिए मायोमेट्रियम की बात करेंगे ना, तो इसका एक ही दो तीन फंक्शन है। ये क्या करता है, जब बच्चा डिलीवर आउट होने वाला होता है, ठीक है, जब एकदम सामने आ गया होता है, तो उस समय पे क्या होता है, मायोमेट्रियम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होगा, तुरंत बेबी क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है, और जब नहीं होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो उस समय पे मेडिसिन वगैरह जो भी, सिजेरियन का केस तभी आता है जब कह सकते हैं पेन ना हो, पेन इंड्यूस कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद यहाँ पे अंदर वाला बात होगा, लास्ट में जो अंदर की जो एकदम लेयर होती है, जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी काम है, बहुत बड़ा रोल प्ले, उसका क्या नाम था, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम 2 काम करेगा, एक फीमेल को किस समय हेल्प करता है, हेल्प क्या करता है, एंडोमेट्रियम की लेयर, ये पूरा का पूरा ओवम लेकर बाहर निकलती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। साथ ही साथ ये एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है बच्चा, ये किस चीज़ में हेल्प करेगी, इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस होता है, इसका मतलब क्या होता है, यूट्रस का जो यहाँ पे जो पिन पॉइंट होता है, यहाँ पे हमारा जो जाइगोट जो बना है वो क्या हो जाएगा, आके वहीं पे एम्बेडेड हो जाएगा, ताकि धीरे धीरे करते करते कुछ दिन बाद थोड़ा थोड़ा जब टाइमिंग बीतता चला जाता है, तो उसके ऊपर से क्या होती है, एक लेयर बनना शुरू हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। धीरे धीरे करते करते प्लेसेंटा से लेके पूरा का पूरा बेबी को न्यूट्रिशन, एक्सक्रीटरी जो भी बोलते हैं ना उसको, मैटरनल टिश्यू के हिसाब से प्लेसेंटा, इसी वजह से, क्योंकि हार्मोन भी रिलीज कराना है ना, और जब तक प्लेसेंटा बनेगा नहीं तब तक एचपीएल रिलीज नहीं होगा। एचपीएल होगा, ह्यूमन प्लासेंट लैक्टोजन हो गया, एचसीजी होगा, प्रेगनेंसी का हार्मोन कौन है, एचसीजी है ना। जो प्रेगनेंसी का जो टेस्ट करते हैं उसमें प्रोजेस्टेरॉन प्लस एचसीजी, एचसीजी का फुल फॉर्म ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपी, अलॉन्ग दोनों को मिलाकर क्या करते हैं, प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये वाले, तो यहाँ पे ऑप्शंस ये तो होगा नहीं, वजाइना, यूट्रस, उल्टा हो गया थोड़ा सा, बीच का कहाँ गया फिर। ठीक है, तो ये नहीं होगा, एक्सक्लूड कर देंगे। वजाइना से सीधे ओविडक्ट तो हो ही नहीं सकता, छलांग थोड़ी मारना है, नहीं हो सकता। प्रॉपर बॉडी में सारे ऑर्गन्स के सिस्टमैटिक वे में रखे हुए हैं, तो आप लोग को इसको सिस्टमैटिक वे में देखना होगा। ये ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना पहले ही कट चुका है। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वजाइना से कहाँ गया, सर्विक्स में गया, सर्विक्स से यूट्रस में गया, यूट्रस से ओविडक्ट। ओविडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है जानबूझकर, क्योंकि इसको और क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन
ट्यूब, ठीक है। वही फैलोपियन ट्यूब ऐसा स्ट्रक्चर बना रहता है थोड़ा सा, ठीक। और नीचे से क्या होता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिम्बरी, क्योंकि जैसे ही नीचे तो ओवरी बना के रखे हैं, तुरंत मैच्योरेशन होगा, वो फट से उसको कैच कर लेता है। जैसे कैच कर लेता है, धीरे से उसको रिलीज कर देता है। जैसे रिलीज करता है, अगर उस बीच, जैसे 14th डे होता है कि ओव्यूलेशन माना जाता है, अगर उस बीच कोइटस होता है तो प्रेगनेंसी हो जाएगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरोन का पूरा प्रोसेस चलेगा और पूरा प्रेगनेंसी होगा। नहीं होता है तो वेट किया जाता है, वापस से उस साइकिल को नेक्स्ट, जो मतलब अगर इस बार वाले के साथ कुछ नहीं हुआ, इस वाला ओवम चुपचाप अपनी जगह पर रहा, तो नेक्स्ट बार में वो क्या होगा, फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाता है। बॉडी से बाहर आना भी जरूरी है, ठीक है। और सिर्फ ओवम नहीं आता है, उसके साथ जो कहते हैं ना पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम का लेयर है, वो भी कट कट के बाहर आता है, ठीक है। इसीलिए फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, वापस से ये लेयर क्या होती है, जनरेट होता है। उसी फॉलिकुलर फेज को मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज होता है ना, ठीक। पहला क्या होता है, ब्लीडिंग फेज होता है, उसके बाद क्या होता है, पॉलिफेरेशन, या कह सकते हैं उसको फॉलिकुलर फेज, ठीक। उसके बाद क्या आता है, ओव्यूलेशन, ठीक। और लास्ट में क्या आ जाता है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज लाते ही हैं सोच समझ के लाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी है ना, हमें पता है हमें क्या करना है, लेकिन हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, नॉर्मल फिजियो, उसको तो पता है ना कैसा काम करना है। उसको ये लगता है कि अगर ये हो गया तो तब क्या होगा, तो उस समय पे वो क्या करते हैं, ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीट कर दिया। अगर कोइटस हुआ तो ठीक है, वो काम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रॉपर जाइगोट फॉर्मेशन, नहीं हुआ तो पड़ा का पड़ा रह जाएगा, वापस से चला जाएगा। इसीलिए ल्यूटियल फेज का एक और नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी मतलब कोई चीज़ बाहर आ रही है ना, तो कोई चीज़ बाहर आ रही है तो क्या बाहर आ रहा है, हार्मोन बाहर आ रहा है। और एक और चीज़ है, लास्ट में क्वेश्चन में रखा हुआ है मैंने, जो कह सकते हैं हार्मोन, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, येलो बॉडी का होता है ना, ग्रेफियन फॉलिकल जो रेमनेंट बचा रहता है वही वाला, तो वो येलो बॉडी जो होता है वो एक तरीके का हार्मोन रिलीज करती है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, जो हम अभी जो बताए हैं क्या, कॉर्पस ल्यूटियम, उसको हम लोग बोल सकते हैं टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये बहुत, अभी एक क्वेश्चन आएगा लास्ट में है क्वेश्चन, एक वो भी रखा है मैंने, टेम्पोररी एंडोक्राइन। नीट में एक बार पूछा था, कि बहुत पुराना था, 12 में पूछा होगा कि टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम। बड़े परेशान थे बच्चे, टेम्पोररी एंडोक्राइन का, टेम्पोररी माने कुछ समय के लिए ना,
कल भी यही हुआ था मेरे साथ, ट्रेजेडी हो जा रही है बहुत। ठीक है, चले तो ये 4 बनेगा। सबका प्लॉइडी कैसा होता है, जस्ट हैप्लॉइड प्लॉइडी। प्लॉइडीज जानते हैं ना, जैसे मान लेते हैं n नंबर ऑफ n लगा दिए, कभी 2n लगा दिए, तो ये होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ना। n है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हैप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हैप्लॉइड। ठीक है, और आप लोग ये भी जान रहे हैं डिप्लॉइडी कंडीशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता तो वो स्टोर नहीं हो पाता, जब तक उसका n वाला इसके n से फ्यूज़ नहीं करेगा, रिजल्टिंग में 2n आएगा कहाँ से। इसी वजह से क्या होता है, मियोसिस देखने को मिलता है ना, रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस को ही ना बोलते हैं। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस तो नहीं होता, वो इक्वेशन बराबर होता है, बराबरी तरीके से। और मियोसिस जो होता है वो कैसा होता है, तो वो तो गैमेट्स में देखने को मिलता है, लेकिन माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स का मतलब जो बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं। सोमा, सोमा SOMA, स्टोमैटिक वाला नहीं, सोमैटिक वाला। ठीक है, तो हाँ ये वाला SOMA, हाँ सोमैटिक सेल्स। ठीक है, बड़ा सोमैटिक सोमैटिक लिखता है, लोगों को लगता है स्टोमाटा तो नहीं आ गया, नहीं। सोमैटिक सेल्स को और क्या बोलते हैं, बॉडी सेल्स। क्या बोलते हैं बच्चा, बॉडी सेल्स। ठीक है, तो माइटोसिस वगैरह तो आप लोग पढ़े होंगे। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इसी से पकड़िएगा ना, गोनिया साइड टिड जोआ। बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी देखिए कभी हमको भी हो गया था, जोआ में टिड में जोआ, नहीं, गोनिया साइड टिड और जोआ, ये एक अरेंज ऑर्डर में रहता है। बस इसी से थोड़ा बहुत आपको लिखना तो है नहीं, आपको वहाँ पे MCQ करना है ना, सीधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग राइट फीमेल गैमेट फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। ठीक है, राइट फीमेल गैमेट अगर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है ना, ओवरी से रिलीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको आंसर पता है, क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन। कराने वाला हार्मोन 2 मिनट पहले बताया है, LH ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा डे हो जाएगा, शाबाश, 14th डे। ठीक है, एक और नाम बोलते हैं उसको, LH सर्ज, यहीं पे आ है, LH सर्ज। सर्ज का मतलब पता है, जैसे जैसे वेव्स होती है ना, बहुत वो एकदम तुरंत उसका लेवल एकदम पीक पर होता है, इसको LH सर्ज। फिर ऐसे उठता है तो ऐसे गिरता भी है, वो देखे ना डायग्राम, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, उस हार्मोनली वाला खेल है। बोर्ड्स के क्वेश्चन में भी आया था, लास्ट ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चन आए थे, उसमें बच्चों से पूछा गया था, डायग्राम बना के दे दिया था 5 नंबर का, बताइए हार्मोन्स कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। वही चीज़ आप में आएगा तो MCQ बेस्ड पे आएगा, कौन सा हार्मोन किस टाइम पे कैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, ठीक, इन सबको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, ये तो है ही सही आंसर। फर्टिलाइजेशन अभी 2 मिनट पहले बताए हैं, स्पर्म का न्यूक्लियस बात कर लेते हैं, और ये किसका, ओवम का, दोनों फ्यूज़ कर गया। फ्यूज़ करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अच्छा सिनगैमी और भी कहीं है ना, याद करिए, हाँ वो हाँ वेरी गुड, शाबाश, डबल फर्टिलाइज, वो बेचारा डबल फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी भी हो रहा था, और क्या ट्रिपल फ्यूजन भी, क्योंकि हमें ना वहाँ खाना तो मिलेगा नहीं, मम्मी तो देगी नहीं खाना, तो एंडोस्पर्म का प्रोसेस बनता है, तब जाके वो पेन बनता है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। हाँ उसकी बात, तो वहाँ से सिनगैमी वैसे कहीं पर भी हो बच्चा, सिनगैमी का मतलब फ्यूजन ही होता है। ठीक है, चलिए, तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। इम्प्लांटेशन अभी 2 मिनट पहले बात की है, इम्प्लांटेशन को भी डिस्कस किया है। इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कह सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे तुरंत क्या हुआ, मिल गए, ठीक है, जाइगोट बना, वो जाइगोट जब धीरे धीरे करते करते यूट्रस के एंडोमेट्रियम वाले लेयर पे जाके इम्प्लांट होगा, उस टाइम पे उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। लास्ट में पार्चुरेशन, पार्चुरेशन को डिलीवरी ऑफ द बेबी भी बोलते हैं। पार्चुरेशन के एक और टर्म आप यूज़ कर सकते हो, डायलेशन भी यूज़ कर सकते हो, एक्सपल्जन भी, क्योंकि जब तक वजाइना डायलेट नहीं होगा वो एक्सपेल आउट नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं, सिजेरियन में तो कुछ और ही होता है। ठीक है, उसका कहानी थोड़ा अलग है। ठीक, इसको कट कर देते हैं। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें एक बीमारी भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए, विच एनिमल टेस्टीज आर एब्डोमिनल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्क्रॉटम जस्ट बिफोर द बर्थ थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, हाँ देखिए, नहीं यहाँ पे देखिए, विच एनिमल द टेस्टीज आर एब्डोमिनल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज माइग्रेट टू स्क्रॉटम, माइग्रेट कर रहा है, जा रहा है स्क्रॉटम में। हाँ वेरी गुड, शाबाश, ये मैन हो गया। ठीक है, पहली बात ये है कि अगर जैसे हम टेस्टिस बोलें, टेस्टिस के ऊपर की कवरिंग स्क्रॉटम, ठीक है, अगर ये नहीं गया, कहने का मतलब है जो डिसेंट डाउन नहीं हुआ, तो उस समय पे स्पर्म फॉर्मेशन तो होगा नहीं, दिक्कत आएगी। उस समय एक पर्टिकुलरली कह सकते हैं कि एक बीमारी टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या बोलते हैं उसको, क्रिप्टो ऑर्किड। उस समय पे फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो जो रह गया था वो चीज़ नीचे डिसेंट डाउन हो। अगर डिसेंट डाउन होगी नहीं तो स्पर्म फॉर्मेशन होगा नहीं, स्पर्म फॉर्मेशन होगा नहीं तो मेल फिर इनफर्टाइल हो जाएगा या स्टेराइल हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, इस टाइम पे
ठीक, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन एलिफेंट्स, रैट्स और वेल्स की बात अपनी जगह पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है? वो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ठीक है, तो माइग्रेट करना ज़रूरी है स्क्रोटम में, स्क्रोटम ही स्क्रोटल सैक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या है? द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल एंड हैज सिक्रेटरी मेजर। कॉर्पस ल्यूटियम की बात करते हैं। ठीक है, कैलोसम तो ब्रेन का पार्ट हो गया, एल्बिकेंस वाइट बॉडी होता है, जो रेमनेंट बच जाएगा उसकी बात करेंगे। स्ट्रैटम जो होता है वो टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये तुम्हारा ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो कॉर्पस कॉलोसम सबसे पहले तो उसको निकाल दें कि हाँ चलो जाओ तुम ब्रेन में जाओ। ठीक है, ठीक, कॉर्पस ल्यूटियम ये कौन सा बॉडी हो गया? येलो बॉडी हो गया। ठीक है, यही कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करके बैठा रहता है। HCG तब आता है जब इम्प्लांटेशन हो जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर प्रोजेस्टेरोन पे खाली करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, और जैसे टेस्ट भी अगर करते हैं तो क्वार्टर्स के 1-2 दिन बाद करते हैं, तुरंत नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन होने में टाइम लगता है। जितना बढ़िया यूरिन कंसंट्रेटेड होगा फीमेल का, ठीक है, वो टेस्ट जो होता है पॉजिटिव निकलता है। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हो गया। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? प्रेगनेंसी अलॉन्ग विद HCG। ठीक है, कॉर्पस एल्बिकेंस इसकी बात करेंगे तो ये कौन सी बॉडी होती है बच्चा? वाइट बॉडीज होती है। कैसे होती है ये? वाइट बॉडी। स्ट्रैटम इसका कोई काम है नहीं। ठीक है, कॉर्पस एल्बिकेंस भी नहीं हुआ। ठीक, एक्सक्लूड कर देंगे तो बचा क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बचा इसमें? कॉर्पस ल्यूटियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। क्लिटोरिस इन द मैमल। क्लिटोरिस पहली बात तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ठीक है, और देख लीजिए आप लोग भी थोड़ा। कौन सा हो जाएगा? हाँ, इरेक्टाइल मसल से बना होता है। हाँ ठीक है, पहली बात तो क्लिटोरिस अगर हम बात करते हैं ये है किसका पार्ट? मैमल बोल रहा है तो किसका पार्ट है? फीमेल का पार्ट है। और फीमेल का एरोजेनस जोन होता है, बहुत अच्छा सा सेक्सुअल स्टिमुलस मिल जाता है, इसको एरोजेनस जोन भी बोलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। ठीक है, क्लिटोरिस और मेल का जो पेनिस की बात करते हैं, मेल का जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, वो होमोलोगस है, ओरिजिन इनका सेम होता है। ठीक है, तो एनालोगस तो होगा नहीं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, फंक्शनल पेनिस एंड फीमेल पेनिस का फीमेल में क्या काम? कोई काम नहीं है। ठीक है, ठीक, नॉन फंक्शनिंग पेनिस एंड फीमेल। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होमोलोगस होगा। क्यों? क्योंकि हाँ होमोलोगस कहने कि वो भी इरेक्टाइल टिश्यूज़ का होता है, बहुत ज़्यादा एरोजेनस जोन होता है, और सेम चीज़ इसके साथ कॉर्पोसा कैंड्रिवोसा याद है ना? अच्छा ठीक है, जैसे कि इरेक्शन जब होता है तो वहाँ पे मसल्स, जो इरेक्टाइल मसल्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉर्पोसा कैंड्रिवोसा। ठीक है ना, तो वो इन्वॉल्व होता है जस्ट लाइक इस क्लिटोरिस के तरह। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? होमोलोगस टू पेनिस। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं ना, उसमें भी होता है, उसमें भी होता है। ठीक है, काम एक ही जैसे कर रहे हैं ना इरेक्शन का। होमोलोगस मतलब जान ही रहे हैं, उसमें पढ़े एवोल्यूशन में होमोलोगस और एनालोगस, इसी वजह से दोनों ही एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये भी एक बात समझ में आ जा रही है, ओरिजिन भी सेम हो गया, फंक्शन भी सेम हो गया, क्या कर रहा है? इरेक्शन प्रोवाइड करेगा, सीधी बात है। एरोजेनस जोन लिखा है ना, ठीक है, दोनों में क्या हो जाएगा? सेम चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? होमोलोगस टू पेनिस। एनालोगस नहीं होगा, एनालोगस कभी हो नहीं सकता, फंक्शनल वाला कट कर दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? होमोलोगस टू पेनिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स नॉट एसोसिएटेड विद द ह्यूमन फीमेल? ओव्यूलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? ध्यान किस पे देंगे? 14वें दिन पे ना। ओके, चलिए इसके अकॉर्डिंग अब चीज़ें चलेंगी। 14वें दिन में आप क्या क्या पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग काम होगा। ठीक है, हाँ देख लीजिए, एलेक्स सर्ज भी है। सर्ज तो अभी बताएं 2 मिनट पहले। डिक्रीज इन एस्ट्राडोल। एस्ट्राडोल कंफ्यूज मत होइएगा बच्चा, व्हाट डज दिस मीन? ओके शाबाश, एस्ट्रोजन। ठीक, जैसे एंड्रोजन फैमिली का था ना उसी तरीके। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte भी ठीक है। ठीक है, हमें निकालना है, नॉट बोला है ना, ठीक है, नॉट की बात किया है। ठीक है, तो एलेक्स सर्च तो होगा, कंफर्म है। डिक्रीज इन एस्ट्राडोल नहीं, डिक्रीज तो नहीं होगा, बढ़ेगा भाई, बढ़ाना है, इंक्रीज होगा। यहीं पे आंसर समझ में आ गया कि यहाँ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकन फॉलिकल, ये बात भी एकदम सही है, सही बात है। ग्राफिकन फॉलिकल ही मैच्योर होगा तभी तो ओवा निकालेगा। ओवा, ओवम और एग इसी के मैच्योरेशन से निकलता है ना। और इतना मेहनत क्या किए थे, 6 से 13 दिन में बैठा कर यही ना काम कर रहे थे। पूरा का पूरा जो बचा कुछ जो एंडोमेट्रियम का टिश्यूज था, उसके बाद बैठ के छोटा छोटा फॉलिकल बना है, किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए ना। ठीक है। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, हाँ ये भी ठीक है, हाँ ये भी सही है। ठीक, तो पूछा है नॉट ना, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तीनों जो था 1, 3 और 4 ये फॉलो कर रहा था किसको, ओव्यूलेशन के प्रोसेस। किसको फॉलो कर रहा था, ओव्यूलेशन को। नेक्स्ट आता है, इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस सेकेंड इज कंप्लीटेड अंटिल, फर्टिलाइजेशन, ये होना ज़रूरी है क्योंकि ये ना अरेस्टेड, आपको पता है ना, जब जैसे मान लीजिए छोटी बेबी, मतलब जैसे कि फीमेल अगर जाइगोट बन रही है, ठीक है, फीमेल जाइगोट है, मदर के वूम में है, वो वहीं से प्रोसेस चालू हो जाता है क्या, ओवा फॉर्मेशन का। लेकिन वो अरेस्ट हो जाता है ना लेप्टोटीन वाले स्टेज में, याद आया मियोसिस सेकेंड का, लेप्टोटीन वाले एज में, लेप्टोटीन एक बार चेक कर लीजिएगा, हाँ लेप्टोटीन वाले स्टेज में वो जाके क्या हो जाता है, अरेस्ट आउट हो जाता है। ठीक है, फिर वो स्टार्टिंग, फिर से वो स्टार्टिंग हो जाता है, लेकिन वो कंप्लीट कब होता है, वो बहुत लोग प्यूबर्टी लगा देते, सोचते हैं कि ओवा बन रहा है ना तो प्यूबर्टी लगाते हैं। नीट में ही आया हुआ क्वेश्चन था ये शायद। तो बर्थ तो होगा नहीं, प्यूबर्टी से होगा नहीं, प्यूबर्टी में तो वापस से अपना कंप्लीट बोला है ना, पूरा का पूरा अंटिल, कब तक कंप्लीट नहीं होगा मियोसिस सेकंड जो और अरेस्ट हो गया था किसी फेज पे जाके। इम्प्लांटेशन का तो कुछ कहानी ही नहीं है, आंसर विल बी व्हाट, फर्टिलाइजेशन। जैसे ही दोनों का न्यूक्लियस मिला ये काम हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, नहीं, इसमें ये पूछ रहा है ना कि इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकंड, वो मियोसिस सेकंड की बात कर रहा है जो वहाँ पे जो फेज मैं बता रही थी ना, लेप्टोटीन जाइगोटीन वाला पढ़ा है ना मियोसिस में। ठीक है, वो एक फेज चलता है, वो फेज तब जाके कंप्लीट होता है जब फीमेल में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। वो ये कहने, जब तक स्पर्म, और जैसे ये यहाँ पे फेस पूछ रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं पूछ रहा है। इन ह्यूमन फीमेल क्या क्वेश्चन पूछा है, इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकेंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, मियोसिस सेकेंड जो है, जो फेज है सेल डिवीजन का, वो कब तक कंप्लीट नहीं होता, ये पूछा है। ठीक है, और वो तब कंप्लीट होगा जब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, which of the following layers in antral follicles is acellular, स्ट्रोमा तो उसका बेस हो जाएगा। ठीक, ग्रेनुलोसा वाली लेयर जो होती है उसके ऊपर की कवरिंग हो जाती है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना बाहर की कवरिंग में आ जाएगा ओवम के। बचा क्या, जोना पेलोसिडा की लेयर। ठीक है, जब भी हम ओवम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अंदर में क्या मिल जाता है, न्यूक्लियस मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद वाले अंदर ये स्पेस बनता है, इसको वाइटिलिन मेम्ब्रेन हो जाता है। ये वाला लेयर क्या हो जाता है, जोना पेलोसिडा की। और इसी में बाहर की तरफ जो सेल, हाँ इन सेल्स को क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, पॉलीस्पर्मी कंडीशन था ना, ऐसे ऐसे करके उसी को तो बोल रहा है यहाँ पे, इसमें से कौन सा ऐसा लेयर एंट्रल फॉलिकल का जो कि कैसा नेचर में है, ए सेलुलर। ए लगा है ना, मतलब क्या है इसमें, एब्सेंट, सेल प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ग्रेनुलोसा की सेल्स की बात करते हैं तो उसमें सेल्स प्रेजेंट होगा। 2N जो जैसे कि ऊगोनिया बनाता है ना, तो उसमें एकदम रहेगा। थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, कवरिंग की बात हो जाएगी। स्ट्रोमा जो टीएस काटते हैं ना ओवरी का, बुक में डायग्राम बना है, मालूम होगा आप लोग को। स्ट्रोमा जो बेस होता है उसका, उसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, आंसर विल बी व्हाट, जोना पेलोसिडा के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, जोना पेलोसिडा के लिए। ए सेलुलर होती है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ए सेलुलर लेयर में कौन मिलता है, तो जोना पेलोसिडा। कौन मिलेगा, जोना पेलोसिडा। और सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, यहीं पे स्पर्म्स आके पड़े रहते हैं, हल्का हल्का जिसका जिसका हेड अंदर जाता रहता है वो काम लायक होगा। पॉलीस्पर्मी कंडीशन, जब सब एक साथ आके बैठे रहते हैं वहाँ पे, लेकिन कोई एक या कभी कभी रेयर हुआ ट्विंस के केस में तो 2, बाकी होता क्या है ना, इतने एक बार में कितना इजाकुलेट होता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, पर इजैकुलेशन। ठीक है, पर इजैकुलेशन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स गए तो जा कहाँ रहे हैं बेचारे सब, आधे तो कहते हैं जो रास्ते में, मतलब रास्ता इन द सेंस की बात कर रहे हैं, वजाइना का इतना एसिडिक पीएच है, आधा वहीं पे टिक टिक खत्म, कहानी हो जाता है उन लोग का। बाकी के जो बचते हैं उसमें से एक का दुक्का, जिसकी कह सकते हैं मोटिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, जो फर्टिलाइजिंग केपेबल रहेगा वही जा पाएगा। ठीक है, और कभी कभी तो ये भी केस आता है, ये एक टर्म आता है एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, एजोस्पर्मिया का मतलब होता है ए लग गया ना,
सीधे समझ लीजिए, बनेगा ही नहीं, एब्सेंट होगा, हाँ एब्सेंट होगा, बनेगा ही नहीं। एजोस्पर्मिया वाला कंडीशन है, वो सीधे सीधे इनफर्टिलिटी की तरफ है। ओलिगोस्पर्मिया में बनेगा तो बनेगा, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा तो भी दिक्कत आती है बहुत सारी, ठीक है। चल, which of this not an important component of the initiation of parturition in humans? देखिए गर्मी हो रहा है, फैन बंद कर दिया ऐसे। हाँ देखते हैं, बाकी लोग देख लिया जाए, देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये नीट के क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 10 से, ये नीट वाला क्वेश्चन, ये भी नीट का क्वेश्चन 13 मेरा का है। हाँ पूछा था, बड़ा बड़ा ही क्वेश्चन देता है ताकि आधा टाइम उसी में लग जाए और आधा परेशान तो फिजिक्स कर देता है उधर से आके लेकिन नहीं, नो इश्यूज, कर लेंगे, ऐसा नहीं है, बस खाली पकड़ना है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, पता है ऑप्शन से समझ में आ जाए। हाँ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पार्चुरेशन के टाइम पे ऐसा क्या नहीं होगा, ये है सीधे सीधी बात है। हाँ देखते हैं क्या क्या कौन सा होगा बच्चा, कौन सा वाला, थर्ड वाला, अच्छा सिंथेसिस, अरे रे ये अभी तो बताए तो, प्रोस्टाग्लैंडिन, HCG, HPL, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इनका लेवल हाई रहेगा, प्लेसेंटल हार्मोन है ना, एंजाइटी का ही पॉइंट है प्रोस्टाग्लैंडिन। ऑक्सीटोसिन तो करेगा ही करेगा, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, पार्चुरेशन कराना है, तुरंत ब्रेन को मैसेज जाएगा, किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, भाई डिलीवर आउट कराना है, तुरंत बढ़ाइए उसका लेवल, ठीक है। ठीक तो फर्स्ट होगा, हाँ फर्स्ट ही होगा। प्रोलैक्टिन जो है, ठीक है, एक चीज़ है अभी बता, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन मिल्क को बाहर निकालता है, मतलब मिल्क इजेक्शन हार्मोन में आता है, लेकिन प्रोलैक्टिन जो होता है इसको शाबाश, इसको बोलते हैं मिल्क सिंथेसिस हार्मोन, ठीक है। तो रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, क्योंकि ये प्रोलैक्टिन पार्चुरेशन के टाइम पे नहीं होगा भाई, नहीं हो सकता ये, ठीक है। और आपको भी पता है जैसे ही प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा, PRL का लेवल बढ़ता है, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, इसी के नाम पे बात कर रहे थे, ठीक है। जैसे ही इसका लेवल बढ़ेगा तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉम का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जो नॉर्मल जिसमें प्रोटीन, एंटीबॉडी सारी चीज़ें रहती है, और धीरे धीरे वो कोलेस्ट्रॉम एकदम गाढ़े फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, कैसे विस्कस इन नेचर होता है, हल्का सा येलो टाइप के टच में होता है, धीरे धीरे करते करते वो विस्कोसिटी जब हटती है, धीरे धीरे करते करते वो क्या लेता है, मिल्क फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। तो बेबी को जैसे तुरंत बेबी होता है, छोटा बेबी न्यूटल वगैरह होते हैं, उनको तुरंत मदर की फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, रियलिटी यही है, ताकि इम्यूनिटी हो जाए, उसमें इम्यून्स रहते हैं, बहुत सारे एंटीबॉडीज़ रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट पूछा था ना, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि ये पार्चुरेशन इनिशिएशन मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत में प्रोलैक्टिन का क्या काम, हमको बच्चा बेबी आएगा तब ना कोई काम होगा, इसी वजह से, ठीक है। तो रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन क्या हो जाएगा आंसर, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा हार्मोन से, थोड़ा बहुत रहता है, एक जैसे कोई भी हार्मोन, जैसे हम लोग भी है ना, तो हमारे में भी टेस्टोस्टेरोन का है हार्मोन, इन लोगों में भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सब है, लेकिन इतना है थोड़ा बहुत है, मतलब कह सकते हैं कि वो सिंपल जब हार्मोन्स पढ़ाए जाते हैं तो उसमें कभी कभी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, डोमिनेंट होता है ना, डोमिनेंट और रेसेसिव चीज़ें, ठीक है, तो वो प्रेजेंट है, लेकिन डोमिनेंसी फॉर्म क्या है इन लोगों में, टेस्टोस्टेरोन का, हमारे में क्या है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का है, ठीक है, और हम लोगों में टेस्टोस्टेरोन है, ऐसा नहीं, जो गुस्सा आता है या जो भी चीज़ है उसका लेवल वही है, और इनमें जो इमोशंस है, जो रोते गाते हैं, पिटाते हैं घर पे, मार्क्स कमाने पे, या कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग, ओके, तो आता कहाँ से वो इमोशन, कहाँ से आ रहा है, वो फीमेल्स के तो थोड़ा बहुत है, लेकिन डोमिनेंसी की वजह से वो चीज़ नहीं दिख पाती, ठीक है, तो इस चीज़ में मत रहिएगा, ठीक। बहुत लोग पूछें प्रोजेस्टेरोन का क्या काम यहाँ पे हैं, सब तो करा चुके हैं, लेकिन वो लेवल रहेगा, थोड़ा बहुत ही रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा जो रहेगा वो रिलैक्सिन करेगा, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, है ना, फिर वो जो बताए थे HPL वगैरह उसका, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन वही चीज़ है, ठीक है, और रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो ये और ये तीनों तो होगा, ऊपर वाला जो होगा वो बाद में होगा, शुरुआत ही है, इनिशिएशन माने शुरुआत होता है किसी चीज़ का, ठीक है, और ऐसे कर देंगे तो बाद का प्रोसेस, ठीक है। चलिए
कैपेसिटेशन रेफर्स टू द चेंज इन, ठीक है। ये मैं जब नीट दी थी, दूसरी बार दी थी, शायद दूसरी, तो उस समय कौन 2017 का क्वेश्चन है शायद, ये मुझे याद नहीं आ रहा 17 का है कि 20 का है, याद नहीं आ रहा मुझे। नीट का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, पूछा था, ठीक। मेरा सही हो गया था, लेकिन मैंने तुक्का दे दिया था तो सही हो गया था। कैपेसिटेशन, हाँ वैसा ही कुछ समझ लो, बस इतना है कि इंसेमिनेशन के बाद का प्रोसेस है, लेकिन एनसीईआरटी मेंशन नहीं की है, बहुत गलत चीज़ है ये, बड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन था ये। हाँ बिफोर, पहले बात तो ना इसको डिफाइन कर लेते हैं ना कि कैपेसिटेशन होता क्या है ना, इसको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैपेसिटेशन क्या होता है, स्पर्म तो चला गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कह सकते हैं स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर, ठीक, मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी में जो चेंजेस आता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन, कुछ देर के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं बच्चा, कैपेसिटेशन, ठीक है। तो ये कब होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले होगा, आफ्टर तो होगा ही नहीं, जब हो गया है फर्टिलाइजेशन तो क्या मतलब है उस चीज़ का, कोई मतलब नहीं है, ठीक। और वजाइना जो, और ये होता कहाँ है कैपेसिटेशन, ये भी क्वेश्चन था, तो ये फीमेल के फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है, वजाइना नाम है उसका, ठीक है। तो ये क्या बोले, चेंजेस इन रेफर्स टू, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर होगा नहीं, मेल का पार्ट है तो इनका तो कोई रोल ही प्ले नहीं, इनको निकाल दीजिए सबसे पहले, क्यों, क्योंकि ये ओवम फॉर्मेशंस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। हिस्टेक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूवल यूट्रस, अगर जिनको पता नहीं होता कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिस्टेरा और यूट्रस, हिस्टेरा को ही यूट्रस बोलते हैं, उसी को वूम बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, यूट्रस को रिमूव कर रहे हैं बेटा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेक्टोमी। पता है टॉमी का मतलब बायो में होता है टू कट, किसी चीज़ को काटेंगे, और क्या कट कर रहे हैं, यूट्रस को कट कर रहे हैं, तो यूट्रस को कट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हिस्टेरेक्टोमी, क्या बोलेंगे, हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। मैमरी ग्लैंड्स को भी जैसे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हो गया तो मैमेक्टोमी करते हैं, कट के बाहर निकाल ताकि पूरा ना फैले। वो जो बेंजाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ना, कुछ होते हैं कि कंसाइज्ड एरिया पे रहते हैं, वहाँ दिक्कत नहीं करेंगे इतना, मान लीजिए यहाँ है तो इतना पार्ट हम काट के निकाल दिए, ठीक है। कुछ होता है कि पूरी बॉडी को पकड़ लेते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, ठीक। प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये तो ग्लैंड है ऊपर है, प्रोस्टैटिक वगैरह इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है, चल जाएगा। वास्ट डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी हो जाएगा, ठीक है। सर्जिकल रिमूवल में आता है, रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में था ना, उसमें स्टेलाइजेशन मेथड्स में जो आता है, जो कट करते हैं, हाँ कुछ नहीं करना है इसमें, फास्ट डिफरेंस को कट करते हैं, कट करके एक छड़ लगा देते हैं ताकि सीमेन तो बनेगा लेकिन उसमें स्पर्म्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, हमको स्पर्म से इशू था तो वही हट गया। तो जाते कहाँ हैं स्पर्म्स, वो पता है जो लेयर से जहाँ से सिक्रीट होते हैं ना, वहाँ पे फैगोसिटिक सेल्स होते हैं खा जाने वाले, वो जैसे ही बनता है ना उसको इनगल्फ कर लेते हैं। ओवा के साथ भी यही चीज़ होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आएगा ही ना, उसको थोड़ी बंद कर सकते हैं हम, ठीक है। Which of the following cell during the gametogenesis is normally diploid? डिप्लॉयड ही कंडीशन पूछ रहा है इसमें, ठीक है। ये तो हैप्लॉइड होगा, ठीक है। सेकेंडरी पोलर बॉडी फीमेल में बन रहा है ना, वो भी हैप्लॉइड ही बनता है। प्राइमरी जो होता है सिर्फ, और वो भी हैप्लॉइड होता है। स्पर्मेटोगोनिया, इसकी प्लॉइडी क्या होती है, 2 है। द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस, मैमल का जो, हाँ ये प्रोजेस्टेरोन, यही क्वेश्चन था, मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस। देखिए कंफ्यूज किया है कैसे, HCG को रखा है हम ऑप्शंस में, रिलैक्सिन रखा है, प्रोजेस्टेरोन रखा है, ईस्ट्रोजन रखा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रोजेस्टेरोन। कैपेसिटेशन अभी बताएं 2 मिनट पहले, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वजाइना बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोल लीजिए, जेनिटल्स बोल। एपिडाइडमिस, स्पर्म मैच्योर और स्टोर होता है। वास डिफरेंस, स्पर्म को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। रिटेटेस्टी, वो पाथवे जब होता है ना उसमें उसका वर्क आता है, ठीक है। टेम्प्रोरी एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, अभी बताए थे 2 मिनट पहले, क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। यही क्या करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है और बहुत बाकी सारी चीज़ें।
पीनियल ग्लैंड, कॉर्पस कार्डिकम, और ये कार्डिकम वाला जो लेयर होता है वो ब्रेन का है। पीनियल ग्लैंड वो जो आपका स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करता है ना, हाँ, मेलाटोनिन का सिक्रेशन करके वो। एक मेलानिन होता है और एक मेलाटोनिन होता है। मेलानिन जो होता है वो स्किन कलर पिगमेंटेशन के रिप्रेजेंट, लेकिन मेलाटोनिन जो होता है वो स्लीप वेक साइकिल हार्मोन बेस्ड होता है, ठीक है। कॉर्पस एल्टम जो होता है वो ब्रेन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसमें आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा, ठीक है। अभी तक में कोई डाउट है? देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्रीवियस क्वेश्चंस में। वॉशरूम में क्या है? देख लीजिए एक बार क्वेश्चंस को। हाँ, बार फोन कर रही है, पता नहीं क्यों, पता नहीं कुछ पता है तभी किए थे, फिर भी फ़ोन कर रही। हेलो, फ़ोन कर, क्या हुआ? हाँ, तब कर दीजिए, वापस लेके जाए, मैं कुछ बस बोल दे रही हूँ, नहीं लग रहा है। ठीक। मेरा मैसेज नहीं जा रहा है, नेट बंद क्यों? नेट गया यार, जल्दी कॉल करो, बात हुआ नंबर धन्यवाद से लोग का पीछा करो। ये सबको फ़ोन का क्यों भेज रही है? ये ना, ये पार्सल ऑर्डर किए तो ये खुशबू मुझे मैसेज कर रही थी कि कह दो कि जाके ले ले, पर वो नंबर नहीं लग रहा है उसका जो लेकर आ रहा है। अभी दोनों हमको तंग करती, मैं कदे कर रही है उन सब का उनका नहीं, नंबर दे दो, अपना नंबर का है। हम नहीं दिए, वो दिए हैं, वो खुशी को बोली दे दो नंबर, को फ़ोन कर पूछ लूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा निपट लगा कर हम ज़्यादा तो उनको वो चीज़ जाना ही नहीं था, हॉस्टल पे था, तो दूसरे का नंबर दे दो, क्या करें? नहीं, वो खुशबू से ऑर्डर करवाइए ना, अपना ही नंबर दे दियो, ये आइडिया सही थी, मुझे भी नहीं पता था ये सब। वो बोली, खुशबू बोल रही मैं मैसेज कर दूँ तुमको, तुम खुशी से बोला बोले हाँ ठीक है, वो मैसेज के मैसेज भेज दिया, उसका नंबर तो नहीं मिल रहे। मैंने कहाँ चली गई? क्वेश्चंस में बाकी का देखते हैं क्या है आगे के क्वेश्चंस। आईओडीज को खा गए हैं सर, वही तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस है, मेक द यूट्रस अनसेटेबल फॉर इम्प्लांटेशन है, इनहिबिट ओव्यूलेशन है, ठीक है। ये तीनों जो है एक
हाँ, देखिए थोड़ा सा इसको पकड़ने की कोशिश करिए। इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, गैमेट नहीं बन रहा है, तुरंत दिमाग में वो वाला मेथड आएगा, कौन सा? अब आप स्टरलाइजेशन को वैसेक बोल लीजिए, चाहे ट्यूबिक्टोमी, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? वैसेक्टोमी, ठीक है। ठीक, कहाँ पे? तो इनहिबिट का मतलब कुछ टाइम के लिए रोकेगा ना, उसकी बात ये। हाँ, पिल्स में भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इसमें भी इसका हल्का सा असर पड़ता है, ज़्यादा नहीं लेकिन पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये यूट्रस का ये वाला जो अनसुटेबल है और इनहिबिट ओव्यूलेशन है, ठीक है, ये दोनों जो होता है वो पिल्स के थ्रू होता है, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस एंड ऑल दैट। तो ये दोनों तो पिल्स में हो जाएगा, पिल्स में दोनों आ जाएगा ना, मिक्स वाला भी आ जाता है और वो माला डी माला एल ये सब आ जाता है। ये पिल्स वाला, ओरल पिल्स, पिल्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं नहीं, ठीक है। ठीक, तो 3 तो ख़त्म ही कर दिए। फर्स्ट ही होगा सप्रेस द स्पर्म, होता क्या ना, ये जो कॉपर रहता है Cu ना +2 कॉपर, ये क्या करता है ना, स्पर्म की मोटिलिटी को, ठीक है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। कॉपर 7 हो गया, मल्टीलोड 375 हो गया, है ना, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये किस में इन्वॉल्व होती हैं? तो पूछा है द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन द कॉपर रिलीजिंग आयोडी, इस क्या फंक्शन है कॉपर आयन का, ठीक है। तो वो क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को ख़त्म कर देता है, सप्रेस कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कपल, ठीक है, वेयर द मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट एंड विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर हाँ, सबका फेवरेट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। ठीक, गैमेट इंट्रा साइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर फीमेल का है तो पहले एक्सक्लूड कर दीजिए। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र वो तो तब करेंगे ना जब वहाँ पे कह सकते हैं कि 8 सेल से ज़्यादा स्टेज में हो, या वहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन, या बात ही मेल की हो रही है सीधे सीधे, ये भी गायब कर दिया। एक है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंजेक्शन है तो मतलब ये बाहर का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, बेचारा मेल लो स्पर्म काउंट है, ठीक है, और क्या हो रहा है, कौन सा सुटेबल है, ठीक है। लो स्पर्म काउंट का मतलब ये है कि ओलिगोस्पर्मिया वाला कंडीशन सीधे, ठीक है, और इरेक्शन का भी सीन हो जाता है, ठीक है, ठीक, और फैसिलिटेट भी नहीं कर रहा, ना इंसेमिनेट हो पा रहा है, ना ही इरेक्शन कॉज कर पा रहा है, और ना ही एक तरीके से पूरा स्पर्म भी प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो उस समय पे एक ही चीज़ कराते हैं, क्या, एआई टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, डोनर का यूज़ करते हैं और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये तो पहले फीमेल वाला हो गया। इसका स्पर्म इंजेक्शन वाला, ठीक है, ये इंजेक्शन के थ्रू करते हैं, इसका मतलब ओवम को निकालेंगे, ड्रेन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू उसमें क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसको ले जाके क्या करते हैं, मतलब वही बात है, जिप्ट बनाकर फीमेल की बॉडी में। Which of the following hormone is लिपीलूप्स है, मल्टीलोड 375 और कॉपर वाले हो गए। लिपोलिप्स वाला तो नॉन हार्मोनल वाला है, एक ही इंक्लौता एग्जाम्पल बेचारा है ही, लिपीलूप्स, ठीक है। तो बचा क्या, LNG20, ठीक है, और LNG20 क्या होता है, हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीन, ये आया हुआ। और हाँ, एक और चीज़, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, दोनों को मिलाकर कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 9 क्वेश्चन हर बार नीट के पेपर में रहेंगे, चाहे आप आज दें, चाहे आप परसों दें, चाहे आप कभी भी दें, 8 क्वेश्चन एकदम रहेगा ही, कभी 5 क्वेश्चन से कम हो भी नहीं कर सकता, हमेशा 8-9 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ ही क्वेश्चन है, नीट का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बहुत छोटे समय तुरंत आपको 4 नंबर मिल जाएगा। इसके लिए क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ NCERT। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसा चैप्टर है, सबसे छोटा सा चैप्टर है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ NCERT रिस्पॉन्सिबल है, और कुछ आता नहीं, उसी से घुमा घुमा के पूछता है। अगर फीमेल में गैमेट नहीं बन रहा है तो क्या करा दिए, अगर ऐसे क्वेश्चन है तो बस खाली जो ऑप्शन है ना उसको हल्का सा राउंड अप कर देते हैं, ठीक है। ठीक, तो मल्टीलोड 375 और कॉपर 7 की बात किए हैं, ठीक है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना उतना पकड़ बनता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। ऐसे जैसे मानेंगे 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के 3 क्वेश्चन नहीं होगा, कम से कम मतलब हम लोग भी कर रहे थे, आज कोई भी करता है बच्चा, तो कम से कम कुछ नहीं तो जैसे बायो से है तो कम से कम अगर 8 टॉपिक से अगर आप 200 क्वेश्चन लगा लेंगे ना
क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। 200 क्वेश्चन हर एक टाइप के हो, जैसे कभी कभी असर्शन रीजन का तो नया सिनेरियो चल चुका है, आप असर्शन रीजन फोकस करिए। MCQs पूरे आते हैं, वो सब हो गया। कभी आता रॉन्ग राइट वाला, वो सारी चीज़ें हो जाती, ठीक है। तो ये सेम चीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो मल्टी लोड और ये तो पहले ही पता चल गया कि ये दोनों कौन हो गए बेचारे, कॉपर रिलीजिंग वाले, ठीक। और लिपी लूप्स वाला जो हार्मोनल वाले, नॉन मेडिकेटेड वाले था, ठीक है। LNG-20 की बात करेंगे तो वो हार्मोन रिलीजिंग, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, LNG-20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी। फर्स्ट वन देखो, पहला वाला तो सही बात है, सेमाइनल फ्लूइड में स्पर्म आता कहाँ है, हाँ इनकरेक्ट पूछा ना, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा, करेक्ट ये बात तो सही है ना, नो स्पर्म, नो बोला है ना, स्पर्म्स सेकेंड वाला ही होगा। वास्ट डिफरेंस कट एंड टायर्ड, इनकरेक्ट, ये तो इनकरेक्ट पूछा है ना, ये तो सही बात है, रिवर्सिबिलिटी स्टेरिलिटी होती है। हाँ एक चीज़ है, फीमेल में हम ट्यूबर लाइगेशन करा सकते हैं, ट्यूबर जैसे फैलोपियन ट्यूब को काटे थे ना कट करके, जो फीमेल में आजकल नया चल गया, हर जगह हो रहा है, मुगलसराय में भी डॉक्टर्स कर रहे हैं आजकल, ठीक है। उसमें ट्यूबर लाइगेशन का प्रोसेस आता है, जो हम धागा वो जो थ्रेड टाई किए थे उसको निकाल के फिर टिश्यूज से ऐड करके स्टेम सेल से लेकर वो वापस से वो ट्यूबर लाइगेशन का प्रोसेस, लाइगेट माने जोड़ना होता है, लाइगेज एंजाइम यूज़ करते हैं ना, उसी तरीके से लाइगेट कर सकते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी भी पॉसिबल है और ट्यूबर लाइगेशन भी क्या है, पॉसिबल है, दोनों चीज़ें क्या है बेटा, पॉसिबल है, ठीक। तो ये बात तो सही है, ये बात भी सही है, हाँ सही है, ठीक है। नो स्पर्म्स आकर, अब सेमाइनल फ्लूइड से कंफ्यूज मत होइएगा, किसकी बात कर रहा है, सीमेन, नो स्पर्म। अभी बोले थे कि स्पर्म्स क्या हो जाते हैं, फैगोसाइटिक्स के प्रोसेस से वो तो अपनी जगह पे चले जाते हैं, बच कौन रहा है, तो ये वाला तो हो रहा है, ठीक है, ये भी होता है और ये भी होता है, बचा कौन, ये नो स्पर्म्स अकर इन एपिडाइडमिस, स्पर्म्स अकर्स इन एपिडाइडमिस। फर्क सिर्फ इतना है कि वो फैगोसाइटिक से हम ये थोड़ी ना है कि क्या कहते हैं कि अगर हम वास्ट डिफरेंस कट कर दिए तो स्पर्म बनना बंद हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ ये है कि वो फैगोसाइटिक हो जाते हैं, खा जाते हैं, फैगोसाइटिस मतलब खा जाना, ठीक है, साइटोसिस होता है ना सेल डिविजन का, उस बेसिस, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, आंसर क्या हो जाएगा, नो स्पर्म्स अकर इन एपिडाइडाइमिस, ठीक है, वहाँ पे स्पर्म अकर्स इन एपिडाइडाइमिस होता तो वो सही रहता, ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमिनोसेंटेसिस, सबका फेवरेट एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के जब सेक्स डिटर्मिनेशन चेक करते हैं, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, डाउन और काइंडफेल्टर को तो करता ही है, ठीक है। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, हाँ इसी से तो कर रहे हैं फालतू काम सब, ठीक है। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन निकाल रहे हैं, यूजुअली डन इन द वोमेन बिटवीन 14 ट्राइमेस्टर वाला, ठीक है। ये वाला क्लेफ्ट प्लेट की बात करेंगे, ठीक है, ये भी जिसमें आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था ना ये, अगर करेक्ट पूछता तो ये तीनों होता, नीचे ऑप्शन ऑल लिखा रहता, ठीक है। यही देखना रहता है कहाँ इनकरेक्ट है कहाँ करेक्ट है, थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये कट कर दीजिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब वही जेंडर निकालना, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस का प्रोसेस जानते हैं ना कैसे करते हैं, हाँ एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं, ड्रेन करने के बाद बार बॉडीज चेक करते हैं कि मेल है कि फीमेल, फीमेल होगी तो XX होगा, मेल है तो XY होगा, क्यों, क्योंकि XY अगर हम बात कर रहे हैं तो X के 50% कैरेक्टर्स और Y के क्या हो जाएंगे 50% कैरेक्टर्स, ठीक है। ये नीट के क्वेश्चन हैं, ओह अच्छा ये सब नहीं, क्या है, plants, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by man, GMO, genetically modified organisms। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, किसी ईयर आया होगा, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। हाइब्रिड नहीं कहेंगे, हाइब्रिड कहाँ से होगा, हाइब्रिड तो फार्मिंग थोड़ी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है, जो हाइब्रिड नहीं, हाइब्रिड होगा नहीं। पेस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, तो पेस्ट रेजिस्टिंग ऑर्गेनिज्म में हमें वो चीज़ें डालनी पड़ेगी, ठीक है। कहने का मतलब कि प्रॉपर तरीके से कर, हम यहाँ पे जीन का एक्सचेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन को पकड़िए यहाँ पे क्या हो रहा है, जीन्स का ऑल्टरेशन हो रहा है, जीन्स में चेंजेस कर रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है GMO जो हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी जो पूरा है वो किस पे बेस्ड है, पूरा का पूरा GMO पे, जेनेटिकली मॉडिफाइड, और ऑर्गेनिज्म भी बन रहा था, प्लांट, बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, पोटैटो सभी तो बन के रहते हैं इसी वजह से, ठीक है। तो पेस्ट रेजिस्टेंस होगा नहीं बच्चा, नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं होगा, एक तो होना ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। genetically modified plants have been useful in increasing
एनसीईआरटी का लाइन है ये, ठीक है, छोटा सा वही वाला पैरा, ऑल ऑफ दिस। क्रॉप के यील्ड को बढ़ाता है, फार्मिंग बढ़ाएगा, फार्मिंग बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें बनती है। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, सही बात है, जो हार्वेस्टिंग के दौरान वो जला वला देते नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा वैसे लगता है ना कि लाइक बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारा जो कैसे ना इन्वायरमेंट दिल्ली वैली का देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। धान वन जो कटाई करते हैं उसके बाद का प्रोसेस जला देते, जलाएंगे तो क्या होगा, स्मोक का प्रोसेस होगा, तो पूरा का पूरा एयर क्या हो जाएगा, अनप्यूरिफाइड हो जाएगा पूरा, तो वो हेल्थ के लिए एम्फाइसेमा के शिकार होने लगेंगे, पता चला उसी में अस्थमा भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक। मेक्स द क्रॉप मोर है, ये मैर कर दिए इसको, सब मोर होगा, मोर टॉलरेट टू स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस झेलने के लिए। स्ट्रेस मतलब ये थोड़ा टेंशन थोड़ी देना है उसको, कहने का मतलब वो एबायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब ह्यूमिडिटी हो गया, ड्रॉट कंडीशंस हुआ, सूखा पड़ रहा है कहीं पे, ये सारी चीज़ें एबायोटिक स्ट्रेस, उसको मेंशन नहीं किया था, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। प्रोटीन प्रोड्यूस बाय वैसिलस thuringiensis किल ऑल ऑफ दिस। लेप्टोडेंट्स, ठीक है, इसमें तो मॉस्किटोज वगैरह आ जाता है, ठीक, इसमें बीटल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और ये दिया हुआ एकदम एनसीईआरटी का लाइन देख रहे हैं, एकदम एनसीईआरटी से पूछता है इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ सीधा एनसीईआरटी से। लेप्टोडॉप्टेरेंस की बात किया था, सिलोप्टोरेंस की बात करेगा, डिप्टेरेंस की, फ्लाइज, मॉस्किटोज ये सब आ जाएंगे, इसमें बीटल्स आ जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ये भी नीट में आएगा क्वेश्चन, इसको पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। बीटी टॉक्सिन जीन तो बैसिलस thuringiensis से बाहर आता है, ठीक है, कोडेड बाय जीन क्राई1 बॉलवर्म, कॉर्नवर्म के लिए, बॉलवर्म्स के लिए कर रहे थे ना, क्राई सेकेंड AB, क्राई सेकेंड AC, हाँ ठीक है, तो ये तो ठीक है, ऊपर वाला भी ठीक है, नीचे वाला भी ठीक है, इनकरेक्ट बोला है ना, हाँ। बैसिलस thuringiensis फॉर्म्स अ प्रोटीन क्लस्टर थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, नहीं थ्रू आउट द लाइफ साइकिल नहीं, वो लाइफ साइकिल की बात अगर कर रहा है तो जैसे इंसेक्ट में जाता है वो चेंज हो जाता है उसके गट में जाके, क्रिस्टल का फॉर्मेशन, और धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसमें जाके एक्टिव हो जाता है, इसीलिए तो उसकी डेथ नहीं हो पाती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। बीटा टॉक्सिन इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, सही बात है, लेकिन ये सही कब होता है, जब उसको अल्कलाइन पीएच मिल जाता है, किसमें, जिसमें प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट में क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ये भी ठीक बात था, वो तो हम दिखा नहीं रहे, बात अगर सही होती तो ये भी सही होती। क्राई1 वाला बॉलवर्म कॉटन वर्म के लिए कर रहा था ना, छोटा सा एग्जाम्पल है ना एनसीईआरटी में, थोड़ा सा कॉर्नवर्म बना रखा है वो वाला। बीटी टॉक्सिन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया, बैसिलस thuringiensis, बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो वहीं से निकल कर आए बेचारे सब, ठीक, वो भी नहीं होगा। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, सही बात है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसीलिए तो इसको दिक्कत नहीं करता। आप ही बताइए, किसी के बॉडी में अगर प्रोटोटॉक्सिन है या टॉक्सिन है, उसको तो मर जाना चाहिए था ना, वो जैसे एंजाइम्स होते हैं ना प्रो वाले फॉर्म में, कि HCl गिरा तो वो एक्टिवेट हुआ, फिर वो तोड़ने में हेल्प किया, उसी तरीके से ये भी है, कह सकते हैं कि इनएक्टिव फॉर्म में था, जैसे ही जाता है इंसेक्ट की बॉडी में वो तुरंत वो एक्टिवेशन का फॉर्म, अल्कलाइन जैसे इसको पीएच मिलता है फट से, ठीक है। तो इसका ये वाला भी गलत हो जाएगा, सही बोलेगा तो ये तीनों रखेंगे, गलत बोलेगा तो क्या रखेंगे, प्रोटीन क्रिस्टल, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इन करने पढ़ लेते हैं इसको, देखिए, हाँ पढ़िए आप लोग भी। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस, सही है पहला वाला। मेलाइटोकाइन इनकॉग्निटेड डज नॉट, डज होगा यहाँ पे, क्या होगा, डज। ये बेचारा जिसके लिए हम लोग RNA का साइलेंसिंग पढ़े हैं पूरा, हाँ डज। रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट, RNA साइलेंसिंग वाला जो प्रोसेस, नहीं डज होगा यहाँ पे। इन मेमेलियन इंसुलिन सिंथेसाइज, प्रो हार्मोन, ये वो याद करिए, A चेन बनता है, B चेन, C वाला फ्री फॉर्म में रहता है, और बीच में पूछता है कि डाई सल्फाइड ब्रिजेस, सल्फर का काम आता है उसमें, ठीक है, ठीक। अदर डेफिशिएंसी कैन बी क्यूर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, हाँ इसका तो एक और चीज़ है जो एनसीईआरटी बोली हुई है, एंजाइम वाला, वो एंजाइम के थ्रू भी, एंजाइम लिंक के थ्रू, दोनों चीज़ होता है, चेक कर लीजिएगा। बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन तो होगा ही, साथ में एंजाइम से भी हो जाता है, ठीक है। तो मेलाइडोकाइनी इनकॉग्निटा डज नॉट इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट, अगर इन्फेक्ट नहीं करता तो RNA साइलेंसिंग का प्रोसेस क्यों पढ़ते हैं, फिर बैठ के पढ़े थे ना पूरा कॉम्प्लीमेंट्री DNA वाला, इतना सा पैरा में दिया है, ठीक है। तो रीज़न ही यही था, तो पूछा था इनकरेक्ट पूछा है ना इसमें, तो ये तो सही है, बीटी टॉक्सिन जीन हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, ये बात एकदम सही है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, ठीक। इन मैमेलियन इंसुलिन, इंसुलिन सबसे पहले कहाँ प्रोड्यूस हुआ था, पहले पिग स्लॉटर्ड कैटल से प्रोड्यूस किया गया था,
ठीक, सिंथेसाइज एज अ प्रो हार्मोन के फॉर्म में ये रखा गया था। ठीक, तो ये भी गलत है, मतलब इन द सेंस सही है। अदर डेफिशिएंसी एट जो छोटी सी 4 साल की बच्ची को दिया गया था, कैन बी क्यूर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये भी सही बात है। गलत क्या है यहाँ पे, डज नॉट का गलत है यहाँ पे, बस यहाँ पे ये डज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, क्योंकि होता है, नहीं होता तो आरएनए साइलेंसिंग का प्रोसेस फिर हम लोग नहीं पढ़ पाते। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। 5 क्वेश्चंस और थे, ठीक है, उससे थे प्रोसेस से क्वेश्चंस थे, प्रोब और मॉलिक्यूल, तो लगता है रखे नहीं होंगे, नो इश्यूज़, ख़त्म हो गया। ठीक है, देख लीजिएगा क्वेश्चंस में, कोई डाउट होगा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू बस। उसको देख लीजिएगा।